नमस्कार, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं खबर तरंग। बिहार में पलायन के मुद्दे को लेकर लोक आंदोलन न्यास की कार्याध्यक्षा कल्पना इनामदार जी हमारे साथ हैं। आइए बात करते हैं उनसे उनके मुद्दे के बारे में। यही के है, इन्होंने हमें कहा कि हमारी बिहार की समस्या है, तो समस्या के ऊपर अगर आप आवाज़ उठाते तो अच्छा है। अब अन्ना जी की उम्र 91 हो चुकी है। मैं उसी संस्था की मैं कार्याध्यक्ष हूँ। उस नाते मैंने सोचा कि पहला बिहार में आके हम काम करें। तो बिहार में हमने एक सबसे बड़ा एक ही मुद्दा हमारा लिया हुआ है कि बिहार में प्रधानमंत्री की निगरानी में समिति बनाई जाए। अगर समिति प्रधानमंत्री की निगरानी में अगर बनती है तो केंद्र से संसाधन और समर्थन मिल जाएगा, तो बहुत सारी परियोजनाएं जल्दी हो सकती है। तो ये हमने एक मुद्दा उठाया है। और दूसरा मुद्दा SIR का जो मुद्दा उठाया है, लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तो मतलब आदेश दे दिया है, तो शायद वो तीसरा वाला मुद्दा है वो हम मतलब पूरा हो गया। हम यही चाहते हैं कि जो SIR का मुद्दा है तो उसमें विपक्ष को भी स्थान दिया जाए कि बाबा आप जो काम कर रहे हैं, जो मतलब आज जो जितनी भी लिस्ट लगवा रहे हैं, तो उसके लिए टाइम समय दे कि किसका नाम हट गया है, किसका नाम जोड़ना है, उसके लिए समय दे। अगर समय नहीं देंगे तो ये 65 नाम है हट जाए। ये दो मुद्दे को लेके हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। ऐसा देखा जाता है कि बिहार के जो लोग हैं, खासकर वर्कर, वो दूसरे स्टेट का विकास करते हैं बट अपने स्टेट का ही विकास नहीं कर पाते। तो आप ये चाहते हैं कि जो लोग पलायन करे हुए यहाँ पे भी रोजगार मिले, ऐसा कुछ हो जिसके कारण वो बिहार में ही रहकर बिहार का विकास करें? यही हम चाहते हैं कि बिहार सबसे बड़ा बिहार से बेपलायन हो रहा है। आज सोचिए कि बिहार एक अच्छी धरती, यहाँ से अच्छे अच्छे लोग निकले हुए हैं। आज उस धरती का हाल क्या है? मैं यहाँ से 2000 किलोमीटर से यहाँ पर आई हूँ। मैं मुंबई में रहती हूँ। मेरा नाम कल्पना इनामदार है। रालेगंज सिद्धि लोक आंदोलन न्यास के अध्यक्ष माननीय अन्ना हजारे, उस संस्था की मैं कार्याध्यक्ष हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने ध्यान देना चाहिए और उनके निगरानी में समिति बनानी चाहिए। अगर उनके निगरानी में समिति बनती है तो इस राज्य को अलग से संसाधन मिलेगा और उनका समर्थन मिलेगा, तो बहुत सारी योजनाएं जल्दी हो सकेगी। यहाँ के युवाओं को बाहर हटना नहीं पड़ेगा। अब देखिए, मैं यहाँ से 3 साल से काम कर रही हूँ बिहार में। 3 साल में मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में गई। इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के बाद जब मैंने बच्चों को पूछा कि आप पढ़ाई करने के बाद आप कहाँ जाएंगे, तो उस 2-4 कॉलेज में से 2-3 लोगों ने हाथ उठाया। उन्होंने बोला कि हम बिहार में ही रहेंगे। बाकी सब लोगों ने बोला कि हम बिहार छोड़ के जाएंगे। यहाँ बिहार में तो इंजीनियरिंग कॉलेज में सुविधा तो दे रहे हैं, लेकिन वो बच्चे इंजीनियरिंग बनने के बाद जाएंगे कहाँ? यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ आनी चाहिए। आज IT सेक्टर यहाँ पे है ही नहीं है। यहाँ पे IT सेक्टर आना चाहिए। यहाँ बहुत सारी सुविधा आनी चाहिए। बस उसके लिए हमारी एक ही पहली मांग है कि प्रधानमंत्री की निगरानी में समिति बने और उस समिति में विपक्ष को भी स्थान दिया जाए और उस समिति में आम इंसान को भी स्थान दिया जाए, ताकि क्या है, वो समिति बनाएगी तो फिर हम बिहार का जैसे चाहे वैसा विकास कर सकते हैं। ये हमारा ये कब से आपके मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और आगे का ब्लूप्रिंट क्या है? देखिए, सबसे पहली बात है कि हमने 23 मार्च को भी पश्चिम चंपारण में हमने आंदोलन किया था। वहाँ पे 8वें दिन मुझे पुलिस प्रशासन ने उठाया। वहाँ गांव को लोगों का बहुत समर्थन मिला था और वहाँ पे पुलिस ने मुझे आने के लिए बंदी कर दिया। आप यहाँ पे नहीं आ सकते। तो हमने सोचा चलो पटना में कर लेते। तो ये पटना में हमने आज से चालू किया है। अभी हम लोग अनिश्चितकालीन बैठने वाले हैं। सरकार तक तो हमने हमारी मांग पहुंचाई है, तो अब देखते हैं कि सरकार कब तक जागृत होती है। मेरा नाम प्रेमनाथ गुप्ता है और मैं बिहार का ही रहने वाला हूँ। मैंने बिहार की जो बदहाली है उसको लेकर के अन्ना आंदोलन से मैं प्रेरित हुआ और मुझे लगा कि अन्ना आंदोलन से इस देश में एक पूरा परिवर्तन हो गया, एक नई सरकार आ गई। इसलिए बिहार में परिवर्तन के लिए बिहार में जो एजेंडा है पलायन का, उसको लेकर के बिहार में कुछ करना चाहिए। इसलिए हमने कल्पना इनामदार जी को और हरियाणा से सुखदेव जी को लेकर आया कि बिहार में एक बड़ा आंदोलन किया जाए। बिहार आंदोलन का धरती रहा है, इसलिए हमने इसको अनिश्चितकालीन को शुरू किया है। हम ये मानते हैं कि बिहार में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, लेकिन उनके लिए कोई अवसर नहीं है। यहाँ हमेशा रोया जाता है कि यहाँ संसाधन नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री या केंद्र की सरकार इतनी संसाधन दे कि बिहार के नौजवान, बिहार के लोग बाहर न जाने पाएँ और यहीं पर कुछ उद्योग धंधा मिले। ये हम लोग की मांग करते हैं।
तो आपके साथ कितने लोग जुड़े, जैसे आप जैसे मैडम ने बताया कि पश्चिम चंपारण में आप लोग गए थे, तो क्या लोगों को कितना समर्थन मिल रहा है? पश्चिम चंपारण में दीदी ने 1 हफ्ते तक आमरण अनशन किया था और बिहार सरकार ने इनको 2 बजे रात को उठा लिया और ले जाकर के बेतिया हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। ये बार बार मांग करते रहे कि हमें हमारे आंदोलन से बिहार में कोई दंगा नहीं होगा, हम तो बदलाव के गांधी के रास्ते को अपना रहे हैं, गांधी के रास्ते को चल करके यह आंदोलन करेंगे। लेकिन बिहार की सरकार ने इस आंदोलन को ज़बरदस्ती बढ़ाया, तो इन्होंने प्रण किया मैं बिहार में, आप चंपारण में नहीं करने देंगे, लेकिन हम पटना में चल करके इस आंदोलन को करेंगे और इस आंदोलन को व्यापक बनाएंगे जब तक से हमारे पलायन को, विकास को लेकर के ये सब आंदोलन अगर शामिल नहीं करते हैं तब तक से आंदोलन चलता रहेगा। जो बिहार में गरीबी का दर्जा दिया हुआ है, हम चाहते हैं कि बिहार में भी प्रधानमंत्री की निगरानी के यहाँ कोई एक कमेटी बनी जाए, जो सभी राजनीतिक दल हैं या समाज सेवी हैं उनको लेके कुछ विकास नीति बने जिसमें सभी को दर्जा दिया जाए और बिहार का विकास हो। जैसे दूसरे स्टेटों को दर्जा मिला हुआ है, इसको भी मिले और यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, इन लोगों को बाहर प्लानिंग ना करना पड़े। जो प्लानिंग हो रहा है आप देख ही रहे हैं कि महाराष्ट्र में, दिल्ली में, गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में कम से कम लाखों लोग जो है बिहार के बाद जाके बच्चा लोग परेशान होते हैं, रोजगार ढूंढ रहे हैं। तो ये हम इसीलिए हम लोग यहाँ 3 साल से काम कर रहे हैं, नामदार कल्पना जी और हम लोग सब मिलकर। जैसे हरियाणा में भी बहुत पलायन होता है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है और सोनीपत वगैरह में, तो आप ये कहना है कि बिहार में इंडस्ट्री बने जिसके कारण लोग। हाँ, हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार और स्टेट सरकार मिलकर, जैसे यहाँ किसानों की समस्या है कि कभी तो बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, तो ये सरकारों का काम है, केंद्र सरकार और स्टेट सरकार जो है मिलके किसानों की राहत मिल जाए। अभी यहाँ हमने अभी आन के सर्वे किया 3 साल से, अभी किसानों के जो खेत हैं एक 3-4 गट्ठे हैं तो उसमें 4-5 मालिक हैं, उनको रास्ता भी नहीं है। तो किसान बेचारा क्या करेगा, बोर नहीं कर सकता, वो अच्छी खेती नहीं कर सकता, वो सूखे से मरता है। तो जो किसान दबला कुचला है वो दबता ही जा रहा है। तो ये बहुत ही मतलब सरकार के लिए निंदनीय है। ये सरकार को करना चाहिए कि इनकी जो ज़मीन है उनको रास्ता लगना चाहिए, उनका पानी का, उनका सिंचाई का बंदोबस्त करना चाहिए। ये हमारी मांगे हैं।